श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन सदाचार का पालन ही चमत्कार है। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। एक साधु ने मुझसे कहा था, बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं। मैंने पूछा, महाराज चमत्कार क्या? वे चुप रहे। मैंने कहा कि चमत्कार यही है कि सदाचार का पालन हो। वे चले गए। सदाचार के पालन में मजबूत होना सरल नहीं है, और जो मजबूत है वह छिपता नहीं। ईश्वर भक्ति के बिना ईश्वर की सहायता नहीं मिलती, और बिना ईश्वर की सहायता के सत्य पर प्रतिष्ठित रहना बड़ा दुष्कर है। यह बहुत कठिन साधन है। धीरे धीरे लोग इसमें पूरे होते हैं। भक्ति साधन में सदाचार पालन आवश्यक है। सत्संग के द्वारा ये बातें जानी जाती हैं, इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग से दुष्ट कर्म बहुत छूट जाते हैं। इस तरह के अधिक लोग जो हो जाएंगे तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ठगी, बेईमानी आदि दुष्ट कर्म नष्ट हो जाएंगे। यह सीखना होगा सत्संग से। सत्संग में दो तरहों से ज्ञान मिलता है, एक ग्रंथ पाठ से, दूसरा प्रवचन से। यदि कोई सदाचारी हैं तो उनको देखकर दूसरे भी सदाचार पालन में लगते हैं। सदाचार को केवल वाक्य ही वाक्य में नहीं रखें, उसको चरितार्थ भी करें। सत्संग में मति की रति गति भूति भलाई, ये पांचों पदार्थ मिलते हैं। सदाचार के लिए ईश्वर भक्ति का अवलंब होना चाहिए। ईश्वर का उपकार हमको जानना चाहिए। ईश्वर के उपकार को नहीं मानना कृतज्ञता को नाश कर देता है। ईश्वर की ओर से बहुत लाभ है। ईश्वर की कृपा से ही हम श्वास ले पाते हैं। ईश्वर की ओर अपना मन लगाना चाहिए। उनकी स्तुति से उनका यशगान करें। ईश्वर भक्ति में उपासना, प्रार्थना और स्तुति अवश्य होती है। हम लोग नित्य प्रति स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं। आध्यात्मिक लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। उनको पाने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान करना चाहिए। ईश्वर का ज्ञान हमको नहीं मिलता यदि संत नहीं होते। बिना गुरु के ईश्वर प्राप्ति का यत्न नहीं मिलता। इसलिए वे संत और गुरु हमारे बड़े उपकारी हैं। हम उनके कृतज्ञ हों। हमें उनकी भी स्तुति करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि प्रार्थना स्तुति में समय लगाना समय को बर्बाद करना है, वे भूल में हैं। ईसाई, इस्लाम, वैदिक, सिख सब धर्मों में स्तुति और प्रार्थना है। धर्म की परिभाषा और सिद्धांत को नहीं जानना बहुत गलती बात है। हम लोग सत्संग नित्य करते हैं और स्तुति प्रार्थना भी करते हैं। धर्म का सिद्धांत और धर्म की परिभाषा भी जानो। लोग तुम्हें भरमा देंगे यदि तुम धर्म का सिद्धांत और उसकी परिभाषा का पाठ नहीं करोगे। कुछ लोग केवल कुछ साधन बताते हैं और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना आदि की मनाही करते हैं। उनसे बचो। मनुष्य कर्म करता है, कौशल युक्त कर्म करना चाहिए। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता, और कर्म का फल बंधन है। बंधन दशा से छूटकर मुक्त दशा में हम रहें। मुक्त दशा की ओर जाने के लिए सांसारिक सुख को तुच्छ जानकर अनासक्त रहना चाहिए। सांसारिक इच्छा मोक्ष का बाधक है, इसलिए कौशल से कर्म करो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मनिष्ठ होकर कर्म करो। इसलिए क्या करना होगा? अपने को अपने अंदर रखो। मन बाहर बाहर भागता है, उसको रोकने का यत्न करो। अपना निशाना अपने अंदर रखकर अपने उस पर लगे रहना,
यहाँ से आत्मरत होने का आरंभ होता है। चलते फिरते उठते बैठते इसका ख्याल रखे, तब आत्मरत होना होगा। तब वह कर्म बंधनदायक नहीं होगा। वह पद बहुत ऊंचा है जहाँ कोई संसार नहीं, कोई शरीर नहीं। वहाँ पहुँचने पर दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से छूट जाओगे। सदा का मोक्ष प्राप्त कर लोगे। दुख में फिर नहीं आओगे। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन सहरसा जिला संतमत सत्संग के वार्षिक अधिवेशन वीरपुर में दिनांक 26/6/1966 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।